हाँ जी। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ करण सांगवान और एक आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जुडिशरी एग्ज़ाम में कंपटीशन ख़त्म। जी हाँ, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी एग्ज़ाम में अब कंपटीशन ख़त्म हो गया है और आपको क्या करना चाहिए सो डैट आप इस कंपटीशन में बने रहें और आपका जो सपना है जज बनने का उसको आप साकार कर पाएँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी और लास्ट में इस वीडियो के एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, तो जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान से। राइट। सो आज का सेशन जो है जुडिशरी एग्जाम में कंपटीशन खत्म, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का असली इम्पैक्ट क्या है और ये कंपटीशन कैसे खत्म हो गया है ना? कौन अब जो है जुडिशियल ऑफिसर बन पाएगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इज इट अ डिले और एन अपॉर्चुनिटी? क्या ये डिले है या एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए काम करने वाला है? वाई द गेम हैज़ कम्प्लीटली चेंज? क्यों अब जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन का गेम जो कम्प्लीटली चेंज हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन रियलिटी नॉट फियर। कोई डर डुर का कुछ नहीं होगा, रियलिटी बेसिस के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे जो है अब कंपटीशन खत्म हो गया और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बन सकती है। राइट। सो देखिए, ये हम सब जानते हैं, फ्रेशर्स जो हैं अब आउट हो गए हैं जब से 3 ईयर की जजमेंट आई है। गेम यहाँ से भी चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? पहले क्या होता था, कॉलेज पास आउट जो है अब डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते, पहले ये लोग दे सकते थे। जैसे राजस्थान वगैरह का एग्जाम हो गया, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते थे उस एग्जाम में, लेकिन अब नहीं दे सकते हैं। सो इमीडिएट जो क्राउड था, जो एक यंग स्टूडेंट्स थे जो बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, राइट, वो अब इस एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे है उसको भी बताऊंगा। सो इमीडिएट क्राउड जो है वैनिश हो गया, जो एक भीड़ थी, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कंपटीशन इजी हुआ है या शिफ्ट हो गया है? मतलब कंपटीशन इजी हुआ है या शिफ्ट हो गया है ना? पहले फ्रेशर्स अलाउड थे, अब फ्रेशर्स अलाउड नहीं है, तो सीरियस एस्पिरेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। राइट। तो आज का ये सेशन हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है, सोच रहा है, लॉ कॉलेज में है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, वकालत कर रहा है, 2 साल हो चुके हैं या 3 साल हो चुके हैं, ये सेशन आप ही के लिए है। एंड तक जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। राइट। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कहाँ ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूँ। सो आज का एजेंडा क्या, अपना स्ट्रैटेजिक सेशन रहेगा। बिफोर वर्सेस आफ्टर सीन क्या हुआ है, वाई कंपटीशन ड्रॉप, कंपटीशन कम क्यों हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिथ वर्सेस रियलिटी जब आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और वीडियो के एंड में जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक फ्री में एक सरप्राइज गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, वो है 3 ईयर सर्वाइवल रोड मैप। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ईयर सर्वाइवल रोड मैप जो है आपको इस वीडियो के एंड में मिलने वाला है कि ये जो 3 साल हैं प्रैक्टिस के, इस दौरान आपको कैसे सरवाइव करना है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा। तो एंड तक वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। राइट। चलिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पे इस सेशन की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा और वो जो 3 ईयर का सर्वाइवल रोड मैप है वो भी मैं इस टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। करण सांगवान सर टेलीग्राम आईडी है, लिंक आपको जो है डायरेक्टली आप स्कैन भी कर सकते हो क्यूआर कोड को और ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, पहले क्या सीन था 3 ईयर जजमेंट आने से पहले, इसको हमें समझना होगा सो डैट हम इस इस डिसीजन पे आ सकें कि अब जो है कंपटीशन कैसे कम हुआ है। पहले का क्या सीन था, जो फ्रेशर ईरा हम कहते हैं, सो एवरीवन वाज एलिजिबल, हर कोई एलिजिबल था। नंबर ऑफ एग्जाम्स में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और जो लोग ग्रेजुएट थे, फ्रेशर्स थे, वो भी एलिजिबल थे। तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है जुडिशियल सर्विस एग्जाम लिखते थे, अटेम्प्ट करते थे। हाई रैंडमनेस, सीरियस नॉन सीरियस कैंडिडेट सारे ही उसमें मिक्स हो जाते थे। तो कंपटीशन जो है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड था। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हज़ारों लोग थे, जिसको जुडिशियल सर्विसेज नहीं देना वो भी जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर करता था, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले थी, लेकिन अब इसके बाद नहीं रही हैं। प्रॉब्लम ये थी कि आर्टिफिशियल कंपटीशन था पहले, सीट्स हमेशा लिमिटेड रहती हैं। एग्जांपल 100 सीटें हैं, है ना? कैंडिडेट डबल ट्रिपल, है ना, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स। सिलेक्शन रेशियो जो है एक्सट्रीमली टाइट हो जाता था पहले। टू मच नॉइस एंड लेस क्वालिटी। राइट। कैंडिडेट्स इतने हैं, सीटें बहुत कम आती थी, 10 सीटें हैं, 15 सीटें, लेकिन कैंडिडेट्स भर भर के आते थे। सो आर्टिफिशियल कंपटीशन तो था पहले, लेकिन अब क्या कुछ बदलाव हुए हैं? जी हाँ, देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। रोहन एक फ्रेशर माइंडसेट का बच्चा है, जो पहले की बात कर रहा हूँ, 3 ईयर जजमेंट आने से पहले। रोहन क्या करता है, देखिए, लॉ तो कर ही रहा है, ठीक है। इसका माइंडसेट क्या है कि पेपर दे देता हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप में से जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका भी ये था हमेशा से माइंडसेट कि हाँ यार, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता हो जाए, एक्सपीरियंस तो होगा कि जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम कैसा होता है। राइट। सो ये रोहन जैसे स्टूडेंट जो है ना, ये बिना प्रिपरेशन के जाते हैं, एवरेज स्टडी करते हैं, मॉक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। राइट। अब क्या हुआ है, रिजल्ट क्या होता था इनकी वजह से, इंक्रीज हो जाता, क्राउड बढ़ जाता था ना,
बट ये रियल कंपटीशन कभी भी नहीं थे, लेकिन क्राउड तो बढ़ा ही रहे थे, है ना। एक वो हमें दिख रहा है कि भाई हाँ इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। और कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में इनका तुक्का भी लग जाता था, प्री में तुक्का भी लग जाता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो रोहन जैसा बच्चा भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को फ्लैक्चुएट करता था, ऊपर नीचे लेके जा सकता था, लेकिन अब रोहन को साइडलाइन कर दिया गया है 3 ईयर रूल के द्वारा। ग्रेट फिल्टर है, देखा जाए तो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखो तो ग्रेट फिल्टर है, राइट। कैसे है, देखिए, एंट्री बैरियर क्वालिटी चेक, ठीक है। एग्जाम हॉल के गेट पे ही स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये हजारों बच्चे आ रहे थे तो 3 ईयर रूल लगने के बाद जो है कुछ ही सीरियस पूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, ओनली सीरियस पूल, राइट। क्राउड फिल्टर आउट हो गया है, अब क्राउड नहीं आ रहा है, भीड़ नहीं आ रही है, ओनली सीरियस पूल रिमेन इनसाइड, राइट। जो सीरियस कैंडिडेट से 4-5 बच्चे, है ना, अगर 50 बच्चे पहले आ रहे थे, जब 5-10 बच्चे आ रहे हैं, क्यों आएंगे, क्या हो सकता है। देखिए, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, रियल इंपैक्ट क्या है, क्राउड की जो वॉल्यूम थी वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई है, बिल्कुल ड्रॉप हो गई है। अगर पहले 50,000 बच्चे थे तो अब 15,000 बच्चे। एलिजिबल कैंडिडेट्स ड्रॉप हो गए हैं 3 ईयर जजमेंट आने के बाद। रैंडम ट्राई करने वाला क्राउड की एक बार फॉर्म फिल कर लेते हैं, एग्जाम दे के देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए, खत्म हो गया है। सीरियस एस्पिरेंट्स क्वालिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि देखिए जो डेडिकेटेड है ना, उसको जज बनना है तो बनना है, वो लगा रहेगा। तो नॉन सीरियस फॉक्स जो थे वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, अब वो कंपटीशन में नहीं है, और इसके कुछ रीजंस भी हैं, राइट। जैसे सिंपल मैथ्स के थ्रू मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, अगर 50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है किसी वैकेंसी के लिए, राइट, बिफोर, लेकिन अब क्या हुआ है 3 ईयर जजमेंट के बाद सिर्फ 15,000 ही एलिजिबल, ही 15,000 रह गए हैं। पहले एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं था कि फाइनल ईयर हो, ग्रेजुएट हो, आप पढ़ सकते हो। 50,000 बच्चे और अब कहाँ 15,000, और 15,000 में से भी फिल्टर होंगे, आप देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन अब जो है कम हो गया है, ईजी हो गया है। सिनेरियो क्या है, 100 सीट्स पे, सीट्स तो सेम है, सीट्स कम ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि सीट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है। पहले 50,000 कैंडिडेट्स थे 100 सीट पे, अब 15,000 एलिजिबल कैंडिडेट्स रह गए हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो गया है। पहले प्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, अब कंपटीशन कम हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ गया है। चांसेस हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, राइट। जैसे मिथ वर्सेस रियलिटी की भी बात करता हूँ, ये बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। मिथ क्या है, बच्चे कहते हैं कि एडवोकेट्स स्ट्रांग होते हैं, कंपटीशन टफ होगा। मैं कहता हूं नहीं होते हैं। प्रैक्टिस इज नॉट इक्वल टू एग्जाम प्रिपरेशन। जी हाँ, जो वकालत कर रहा है वो एग्जाम प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर सकता है। सो आप लोग इस चीज़ से ना डरें कि एडवोकेट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जी हाँ, वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन प्रिपरेशन में वो लोग स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया प्रैक्टिस इज नॉट इक्वल टू एग्जाम प्रिपरेशन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, कोर्ट एक्सपीरियंस हमेशा डिफरेंट होता है फ्रॉम राइटिंग आंसर्स, राइट। जो भी एडवोकेट्स हैं, जो वर्किंग एडवोकेट्स हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल उनके लिए क्या है, उनके लिए है टाइम मैनेजमेंट। उनके पास टाइम नहीं है बेटा, उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके साथ तो अपना कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये तो मिथ है, इससे निकाल दो अपने माइंड से कि भाई एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कंपटीशन होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, राइट। अब एक अमन है, अमन एडवोकेट है, राइट। ये अमन हमारी क्लास में आता है, एक फाउंडेशन बैच में, अमनदीप चहल है उसका नाम, उसी का मैंने एग्जांपल लिया है, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। सो अमन एक इनकंसिस्टेंट एडवोकेट है। इनकंसिस्टेंट एडवोकेट का मतलब क्या होता है, देखिए, अमन की जो है 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, ये एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, लेकिन कोर्ट में बिजी रहता है, स्टडी का रूटीन नहीं है, स्टडी टूट गई है, छूट गई है। ये है उन स्टूडेंट्स के साथ है जो 3 साल का क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बिजी हैं बेचारे, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग है। इनके रिगार्डिंग क्या है, एलिजिबल तो हैं लेकिन ये एग्जाम रेडी नहीं है, एलिजिबल तो है लेकिन एग्जाम रेडी नहीं है। तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, राइट। अब नया विनर कौन बनेगा, कौन बनेगा जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने वाला योद्धा, कौन बनेगा बताऊं, जो क्या करेगा, प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करेगा, कंबाइन करेगा प्रैक्टिस को और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन को। इसके बारे में अभी आगे चल के मैं पूरा एक डिटेल रोड मैप आपको देने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रैक्टिस के साथ अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो। ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है, इसको आपको ट्रेनिंग ट्रीट करना है ना, नॉट ए वेटिंग, दिस इज नॉट ए वेटिंग पीरियड, दिस इज ए ट्रेनिंग पीरियड, दिस इज ए ट्रेनिंग पीरियड, राइट। आपको डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे बिकम्स द बिगेस्ट एज। डिसिप्लिन अगर आप रहते हो इन 3 साल तक, कैसे रहना है वो भी बताऊंगा, पूरा एक एक बताऊंगा, डे वाइज डे कैसे करना है, पहले साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, तीसरे साल क्या करना है, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अभी कुछ मिनटों में। विनर बनना है आपको, क्या बनना है, विनर बनना है, राइट। और विनर कैसे बनोगे उसका फॉर्मूला अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए प्रिया,
एक प्रिया का एग्जाम्पल दूंगा हल्का सा, फिर आपको पूरा टाइम टेबल दूंगा। प्रिया जो है एक स्टूडेंट है हमारी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रही है 3 ईयर जजमेंट आने के बाद। डेली का इसका रूटीन है, 2 घंटे नॉन नेगोशिएबल स्टडी इसको करनी ही करनी है। डेली 2 घंटे ये पढ़ती है, साथ में वकील भी है, प्रैक्टिस भी करती है, कोर्ट भी जाती है, राइट। डेली 2 आवर्स नॉन नेगोशिएबल स्टडी, इसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं, करना है तो करना है। वीकली मेंस आंसर राइटिंग वीकली बेसिस पे कर रही है, राइट। ये मेंस आंसर राइटिंग किससे इवेल्युएट करवा रही है, चेक करवा रही है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मंथली बेसिस पे मॉक टेस्ट कर रही है और मॉक टेस्ट को एनालाइज भी कर रही है। ये सारी चीजें प्रिया कर रही है। रिजल्ट क्या होगा, 3 साल बाद शी इज अनबीटेबल, इस लड़की को कोई बीट नहीं कर पाएगा एंड शी इज गोइंग टू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर। ये 100% जज बनेगी। क्यों बनेगी? बिकॉज ऑफ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे पढ़ाई कर रही है, वीकली मेंस आंसर राइटिंग कर रही है, मंथली मॉक टेस्ट दे रही है, उनको एनालाइज कर रही है। तो 3 साल बाद प्रिया को कौन बीट करेगा? कमेंट करके बताओ, क्या तुम प्रिया को बीट कर पाओगे? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या तुम में है इतनी हिम्मत कि तुम प्रिया को बीट कर पाओ? क्योंकि प्रिया की स्ट्रैटेजी ये है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है अभी तुम्हें ही नहीं पता, तुम्हें करना क्या है, राइट। अब की इनसाइट क्या है? कंसिस्टेंसी गैप। जी हाँ, पेपर इजी नहीं हुआ, पेपर डिफिकल्ट ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्राउड जो था पहले वो अब श्रिंक हो गया, कम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये आपका फायदा करेगा, 100% फायदा करेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन बिफोर 3 ईयर। जी हाँ, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैक्सिमम बच्चे जो है इस चीज को छोड़ चुके हैं। उन्होंने छोड़ दिया कि हमें जुडिशियल सर्विस करनी ही नहीं है। तो जहां 50,000 बच्चे थे वहां 15,000 रह गए। 15,000 में से भी जो कंसिस्टेंट है वो बहुत कम है, 5 या 10,000 स्टूडेंट्स हैं। तो आपका कंपटीशन जहां 50,000 में था वो अब सिर्फ 5,000 या 10,000 स्टूडेंट्स में रह गया है, राइट। अब काफी सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, जैसे ये एक स्टूडेंट है, इसके मन में डाउट आ रहा है, क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मेरी जुडिशरी प्रिपरेशन की जर्नी, चाहे 5 साल की हो, क्यों मैं कॉलेज से स्टार्ट कर रहा हूं, या मेरी 7 साल की हो, हमेशा मेरी प्रिपरेशन में साथ देंगे? है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट? जी हाँ, जुडिशरी वाला, पीडब्ल्यू, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जुडिशरी वाला। जी हाँ, हम आपका इस जर्नी में साथ देंगे। कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ के साथ लास्ट में पूरा एक डिटेल्ड रोड मैप आपको प्रोवाइड करूंगा। सो हमारा एक बैच है नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच। ये एक वैसा बैच है जिसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करवाई जाएगी वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि 26 जैन रिपब्लिक ऑफर चल रहा है तो अर्ली बर्ड ऑफर भी है, 24,999 कंप्लीट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये बैच की खासियत देखो, क्या खासियत है। ये 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है, 27 अप्रैल 2027 को इस बैच की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब आपका सिलेबस हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन आप इस बैच की वैलिडिटी देख रहे हो तो 31 मार्च 2031 तक है। मतलब टोटल 2026 से 2031 6 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच की मिल रही है। आप प्रैक्टिस के साथ रेगुलर इस बैच के साथ कनेक्टेड रहोगे, रेगुलर मेंटरशिप के साथ कनेक्टेड रहोगे, रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग आप करते रहोगे, मंथली मॉक टेस्ट आप लगाते रहोगे, एनालाइज करते रहोगे, सारे सब्जेक्ट मेजर माइनर 15 स्टेट लोकल लॉज हम करवाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, जनरल स्टडीज, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है। जब आप एडवोकेसी कर रहे हो उस दौरान क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए प्री मेंस टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी। मेजर लो के कंपाइल नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलने वाले हैं। सो दिस इज द बैच जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी, जो 3 साल का एक सर्वाइवल पीरियड है, उसमें ये आपका साथ देगा। मेंटरशिप है इस बैच के अंदर। जी हाँ, मेंटरशिप है। इन्फिनिटी आप लोगे तो मेंटरशिप मिलेगी। हमारे मैम है जो आपको थ्रू आउट गाइड करेंगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, मतलब ऑन ट्रैक आपको रखा जाएगा। और अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है इसलिए 75% तक का डिस्काउंट है सारे ही बैचेस पे। नवनीति जुडिशियल सर्विसेज के लिए, और इस क्लास को जुडिशियल वाले ही बच्चे देख रहे हैं तो नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लासेस मैंने आपको बताया है 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। 3 ईयर सर्वाइवल प्लान क्या होना चाहिए? 3 साल कैसे सर्वाइव करेंगे सर हम? 3 साल को 3 में ही डिवाइड करेंगे, है ना। फर्स्ट ईयर क्या करना है, सेकंड ईयर क्या करना है, और थर्ड ईयर हमें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। देखिए, फर्स्ट ईयर बेसिक जो है अपने बिल्डअप करो। कोर्ट लर्निंग, कोर्ट में जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है 3 ईयर मैंडेटरी जजमेंट आ गई है तो इंटरव्यू में कोर्ट वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड ईयर में राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, नोट्स बनाने हैं। थर्ड ईयर में स्पीड रिवीजन मॉक, क्योंकि थर्ड ईयर होते ही आप एग्जाम में अपियर करेंगे। अब डिटेल में देखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या करना है, क्या आपका प्लान रहना चाहिए। तो पहला साल जो होगा आपका प्रैक्टिस का, वो फाउंडेशनल ईयर होगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको डेवलप करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, हैबिट डेवलप करनी है आपको। बेरेक्ट को रीड करने की, डेली बेसिस पे बेरेक्ट रीड करना है, चाहे कोई भी बेरेक्ट आप पढ़ें, रेगुलरिटी के साथ करना है।
और क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपडेटेड भी रहना है। अपडेटेड किस में? डेली लीगल करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, 30 मिनट पढ़ लो, सिर्फ 30 मिनट्स। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में डेली जो हमारी अपूर्वा मैम है वो डेली लीगल करंट अफेयर्स करवाती हैं, डेली उस क्लास को अटेंड करो। प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी कर सकते हो, 30 मिनट्स कर लो, स्पीड अप करके कर लो, है ना। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोर्ट में अगर जा रहे हो तो डायरी मेंटेन करो बेटा। डायरी मेंटेन क्यों करनी है? इस डायरी के अंदर आपको लिखना है नई लर्निंग, कुछ ना कुछ जो भी आप नया सीख रहे हो, आप प्रोसीजर सीख रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन लगाना सीख रहे हो, आप कुछ ड्राफ्ट्स बना रहे हो, आप किसी केस के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, आप कोई ब्रीफ पढ़ रहे हो, कोई नया केस लो पढ़ा है, एक डायरी मेंटेन करो, प्लीज मेंटेन करो। नई लर्निंग पर डे आपको लिखनी है, डेली क्या नया सीखा आज आपने कोर्ट में जाके। कोर्ट में जा रहे हो, ईमानदारी के साथ जाओ, ईमानदारी के साथ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, फोकस और अंडरस्टैंडिंग दी प्रोसीजर समझो, क्योंकि अब 3 साल की प्रैक्टिस हो गई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है, प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कोर्ट वर्क करता है ना, कैसे एक केस फाइल होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, राइट। ये पहले ईयर का आपका प्लान रहेगा, ज्यादा दबाव नहीं होगा आपके पास। सेकेंड ईयर का प्लान क्या होगा? डेप्थ एंड नोट्स। जब आप सारी चीजें कर चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, मेंस आंसर राइटिंग, 2 आंसर पर वीक, मतलब हर हफ्ते 2 आंसर, छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर बढ़ाते चलेंगे। 1 सब्जेक्ट 1 रजिस्टर, एक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे टू दी पॉइंट वाले रिवीजन पर्पस के लिए, राइट। मैपिंग करेंगे, लिंक करेंगे पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करेंगे टॉपिक्स के साथ, पीवाईक्यूज देखेंगे फिर टॉपिक के साथ लिंक करेंगे। स्किल अप करेंगे अपनी राइटिंग स्पीड, सेकेंड ईयर में हमें राइटिंग स्पीड बढ़ानी होगी हमारी, राइट। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने होंगे आंसर्स। एक और वीडियो आएगी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत सारी डिटेल्ड बताई हैं आपको, राइट। लास्ट थर्ड ईयर का प्लान, अटैक मोड में आपको आ जाना है, राइट। ड्रिल, डेली एमसीक्यू सेट प्लस एनालिसिस, डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, चाहे 10 क्वेश्चन करो, चाहे 20 करो, चाहे 50 क्वेश्चन करो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने ही करने हैं। मंथली आपको फुल मॉक एग्जाम देना है, राइट। रिवीजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं रिवीजन कैसे करें? फर्स्ट रिवीजन 7 डेज पे होगी, सेकेंड रिवीजन 21 डेज पे होगी और थर्ड रिवीजन 45 डेज पे होगी। इस साइकिल को ऐसे ही आपको जो है कंटिन्यू रखना है, ये साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए जब तक आप एग्जाम में अपियर नहीं कर रहे हो। 7 दिन, 21 दिन, 45 दिन। गोल क्या होगा हमारा? पीक परफॉर्मेंस हमें लेके जानी है अपनी एग्जाम डेट तक, राइट। ये प्लान आपको अडॉप्ट करना है। और डेली रूटीन, अब आपको क्या करना है? अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस फुलफिल कर रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक है, इसको आप अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत डिफिकल्ट बना दिया, नो। मॉर्निंग कोर्ट जाने से पहले 2 घंटे में कोर सब्जेक्ट पढ़ लो भाई, कोर सब्जेक्ट पढ़ लो, चाहे क्रिमिनल लॉ पढ़ लो, चाहे सिविल लॉ पढ़ लो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ लो। डेली कोर्ट जाने से पहले ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुझे डेली सुबह 2 घंटे पढ़ के जाना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, रेगुलरिटी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। साथ के साथ कोर्ट टाइम ऑब्जर्व करो एंड एक्सट्रैक्ट करो रियल एग्जांपल्स। कोर्ट में आप देखोगे, केसेस वगैरह देखोगे, सीखो कोर्ट टाइम में कि क्या हो रहा है, उस डायरी में लिखो वो चीजें कि भाई एक विटनेस आया, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, क्या इससे लीडिंग क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए, उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा। और रात को 1 घंटा एमसीक्यू करो और 15-20 मिनट आंसर राइटिंग करो, मोर देन सफिशिएंट है। तो दिन में 3 से 3.5 घंटे मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ रेगुलरिटी के साथ। और ये रूटीन जो है, अगर आप ये रूटीन अडॉप्ट कर लेते हो, सो दिस रूटीन बीट्स ब्रिलियंस। जी हाँ, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, वो आपको बीट नहीं कर पाएगा 3 ईयर जजमेंट के बाद। 3 साल की वकालत का जो एक्सपीरियंस है उसको लेने के बाद अगर आप ये साथ के साथ में डेली रूटीन फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू बीट ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। आप हर एक बच्चे को बीट कर सकते हो, कोई बच्चा आपसे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखना है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? यू कैन विन। जी हाँ, आप जीत सकते हो। कंपटीशन कंपैरेटिवली अब कम हुआ है, इजी हुआ है। सर्वाइव, जो बच्चा 3 साल सर्वाइव कर गया ना, समझ लो वो हाफ ऑफ द रेस वैसी चीज के है। अब पूरी रेस नहीं है, अब तो बस हाफ ऑफ द रेस। तो 3 साल सर्वाइव करने से आप जीत रहे हो। डोंट गिव अप। जी हाँ, अपने आप से बोलो डोंट गिव अप, बिल्ड योर फाउंडेशन। और अब आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? कमेंट में आपको लिखना है आई विल सर्वाइव 3 ईयर्स। मैं 3 साल सर्वाइव करूंगा, आई विल सर्वाइव 3 ईयर्स। कमेंट में मुझे बताइए, अभी जाइए कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल सर्वाइव 3 ईयर्स। और इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्ट्रेस्ड है, जो टेंशन में है, और उनको बोलो इस वीडियो को देखो भाई, सारी चीजें ऑन ट्रैक आ जाएंगी एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। और अगर आप
बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे पे 75% तक का डिस्काउंट चल रहा है। नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसा बैच जिसमें 7 साल की आपको वैलिडिटी मिल रही है। 15 से 18 महीने में कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। उसके बाद आप रेगुलरली टच में रहेंगे। हम निरंतर आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाते रहेंगे। सब कुछ इस बैच में मिलने वाली है। इस बैच का नाम है नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच। फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं। राइट, इस बैच में ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप पे जा सकते हो और इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कमेंट करना नहीं भूलना है, क्या आई विल सर्वाइव फॉर 3 years, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।